लालच जो है वो हमेशा चिंताएं लाता है, समस्याएं लाता है, परेशानियां लाता है, संघर्ष लाता है। और अत्यधिक जो लालच होता है वो कई बार हमारा सर्वनाश भी करा सकता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जो है वो अत्यधिक लालच करते हैं। उसी के कारणवश उनके समूल कुरुवंश का नाश हो जाता है, सारे कौरवों का नाश हो जाता है। दुर्योधन का अपना राज्य था हस्तिनापुर। उनके पिता धृतराष्ट्र महाराजा थे और दुर्योधन उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। बढ़िया राज चल रहा था, लेकिन दुर्योधन को जो है वो लालच उपजता है। उस लालचवश होकर के ही वो युधिष्ठिर और पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। जुए में अपने मामा शकुनी के सहयोग से, कपट से वो द्यूत क्रीड़ा जीत जाते हैं और युधिष्ठिर एवं पांडवों की सारी संपत्ति, सारा राज्य वो ले लेते हैं। उनका लालच वहां भी नहीं रुकता है। वह युधिष्ठिर को उकसा करके उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगवा देते हैं और उसे भी जीत लेते हैं। द्यूत क्रीड़ा हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। पांडव वनवास भुगतते हैं, 1 साल का अज्ञातवास भुगतते हैं और जब वो वापस आते हैं तब भी दुर्योधन का जो लालच था वो बढ़ा हुआ ही था, तो वो उन्हें अपना राज्य वापस लौटाने से मना कर देता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके हस्तिनापुर आते हैं और पांडवों की तरफ से वो ये कहते हैं कि महाराजा धृतराष्ट्र है दुर्योधन, तुम 5 गांव पांडवों को दे दो, उसी से समझौता हो जाएगा, उसी से शांति हो जाएगी। लेकिन दुर्योधन का लालच जो था वो बहुत ऊपर तक था, तो दुर्योधन जो है वो 5 गांव देने से भी मना कर देता है और कहता है कि एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं मिलेगी। उसी दौरान वह भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान करता है, उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप प्रकट राज्यसभा में करते हैं। उससे सारा राज दरबार नतमस्तक होता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और युद्ध होता है। उस महाभारत के युद्ध में समूल कौरवों का नाश हो जाता है और सभी चीजें चली जाती हैं। तो आप सोचिए, जिस दुर्योधन के पास हस्तिनापुर का राज्य था, उसने लालच किया, पांडवों का राज भी लेना चाहा और यहां तक लालच किया कि वो एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन अपने साथ नहीं ले जाने दी। सभी चीजें यहीं रह गई और अपने पूरे परिवार का उसने नाश करवा दिया। यह है अत्यधिक लालच का फल। उसके साथ साथ लोभ भी है। पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में लोभवश अपने पुत्र दुर्योधन को रोक नहीं पाते हैं, इस युद्ध से को रोक नहीं पाते हैं और उसी लोभ ने उनके सारे पुत्रों का नाश किया। उनकी माता गांधारी, जिन्होंने अपने पति के अंधे होने पर खुद भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन उन्होंने भी लोभवश अपने पुत्र को रोकने का प्रयास नहीं किया, अपने पुत्र को समझाने का प्रयास नहीं किया, युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया
उसी लोभ ने उनके सारे 100 पुत्रों का मरण करवाया। इसीलिए हम कहते हैं कि लोभ और लालच दोनों से बचना चाहिए। लोभ और लालच जो है वो हमेशा जीवन में नुकसान ही पहुंचाने वाला है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।